झारखंड समेत देश भर के कई ठिकानों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी 6 मई से शुरू हो गई थी और इस रडार पे थी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जो माइंस और उद्योग सचिव थी। 6 मई को लगातार सुबह से शाम तक उनके कई ठिकानों पर देश भर में छापेमारी होती रही और उस दिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह था कि पल्स हॉस्पिटल में तो छापेमारी हुई। जो अभिषेक झा उसके एमडी हैं, पूजा सिंघल के हस्बैंड हैं, उस हॉस्पिटल में भी बताया जाता है कि पूजा सिंघल का स्ट्रोक था और उनके भाई वन ऑफ द पार्टनर थे वहां पे। साथ ही साथ उसी दिन 17 करोड़ से ज्यादा रुपए सीए सुमन कुमार, जो पूजा सिंघल के सीए बताए जाते हैं, उनके घर से मिले। सुबह से शाम तक नोटों की गिनती होती रही और नोटों को गिनने वाले मशीन को मंगवाना पड़ा। तब भी लगातार जो है गिनती करने के बावजूद 7 से 8 घंटे लगे और उसके बाद जो है गिनती पूरी हो सकी। उसके बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि मुश्किलें पूजा एंड कंपनी के लिए बढ़ने वाली है। ईडी ने जो रेड डाले थे वो दरअसल खूंटी का एक मामला था। जब 2009 से 10 के बीच वो वहां के डीसी थी तो 18 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, जिसके बाद इस मामले में 16 एफआईआर हुए थे। एक ही व्यक्ति था जिससे ज्यादा काम कराया जाता था, वो था जूनियर इंजीनियर और वहां का सेक्शन ऑफिसर राम विनोद सिन्हा, जो मनरेगा के काम करता था। और जब 16 एफआईआर हुए कि फंड में वित्तीय अनियमितता है, गड़बड़ियां हुई है, फिर 16 एफआईआर पे जब काम होने लगा तो राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी जो है 2020 में होती है। और जब उसको इंट्रोगेट किया जाता है तो उसके कन्फेशन में कई आईएएस अधिकारी के नाम आते हैं, जिसमें एक जो सबसे मुख्य था वो थी पूजा सिंघल। और ये कहा गया था राम विनोद सिन्हा के द्वारा कि 5% कमीशन जो है वो भी पूजा सिंघल तक पहुंचाया जाता था। जो डीसी ऑफिस है, डीसी कार्यालय, वहां तक पहुंचाया जाता था। इसी दरमियान जो सूत्र हैं ईडी के वो बताते हैं कि 1 करोड़ 43 लाख रुपया ज्यादा जो है डिपॉजिट हुए थे इनकम के कंपैरिजन में, यानी बियॉन्ड द नोन सोर्स ऑफ इनकम ये पैसे जमा हुए थे पूजा सिंघल के अकाउंट में, जिसका अकाउंट वो नहीं दे पा रही हैं, जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी कि कहां से इतने पैसे उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा है। उसके बाद से रिमांड जो है सबसे पहले सुमन कुमार का लिया गया था, जिस दिन 6 मई को जो है ताबड़तोड़ रेड डाले गए थे, तो 7 तारीख को सुमन कुमार को अरेस्ट करके उन्हें रिमांड पे 5 दिनों का लिया गया था। 5 दिन का रिमांड आज पूरा हो गया और फर्दर 4 दिनों का रिमांड जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसलिए बढ़ाया गया है कि ईडी का कहना है कि जानबूझकर जानकारियां छुपाई जा रही है सुमन कुमार के द्वारा, जो वन ऑफ द एक्यूज्ड इस मामले में प्राइम एक्यूज्ड है पूजा सिंघल। उनके बारे में जानकारियां उसके पास है, लेकिन जानबूझकर उसे वो विथहोल्ड कर रहा है। और कई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो रेड्स कंडक्ट किए थे उसके दौरान। कुछ एविडेंस मिले हैं, सेंसेशनल एविडेंस मिले हैं, जिसको कोरैबोरेट किया जा रहा है, जिस पर कन्फ्रंट कराना जरूरी है। एक्यूज्ड को बैठाकर आमना सामना करवाना जरूरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है। साथ ही साथ एक रिनोन्ड बिल्डर के प्रेमाइसेस को भी सर्च किया जा रहा है, जिससे पल्स अस्पताल की जमीन खरीदी गई थी। तो ये तमाम मामले जो हैं सामने आए हैं, जिसको आधार बनाया गया है रिमांड बढ़ाने का। 9 दिनों का रिमांड सीए सुमन कुमार के लिए मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट ने, स्पेशल जज ने उसे 4 दिन का जो रिमांड है उसको ग्रांट किया है। और अब 16 तारीख को सुमन कुमार को दोबारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसी दिन पूजा सिंघल का भी 5 दिनों का रिमांड जो 12 तारीख से शुरू हुआ है वो 16 तारीख को खत्म होगा। तो दोनों को एक साथ कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस दरमियान जो है लगातार रेड्स जो है वो पड़ते रहे हैं और लगातार जो है पूछताछ चलता रहा है और रेड्स में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको लेकर जो है गिरफ्तारियां हुई है। ये शंका थी कि पहले अभिषेक झा जो है उनको भी कस्टडी में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक
उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके पति, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा जो है वो यहाँ के पल्स अस्पताल में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसमें अब ये खंगाला जा रहा है कि आखिर पूजा सिंघल का क्या रोल है अपने पति के बिजनेस को एक्सपेंड करने में, उसमें वो किस तरह से सहयोग कर रही है, अपना किस तरह से वो क्लाउड का इस्तेमाल कर रही है। ये जो है इस कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। उस जमीन के बारे में बताया गया था कि भूयहरी जमीन है, यानी एक ऐसा जमीन जो नॉन सेलेबल है, जिसको ट्राइबल भी खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो आखिर वो जमीन उनके नाम कैसे जो है अलॉट हुआ, और कहीं इसमें पूजा सिंघल ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग तो नहीं किया। और ऐसा जमीन था जिस पर बैंक भी लोन नहीं दे रही थी, तो 24 करोड़ का लोन आखिर कैसे सैंक्शन हुआ, और उसमें आज के तारीख में एक आकलन के मुताबिक 120 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है। तो इसमें पूजा सिंघल का क्या स्टेक है, बाकी लोगों का क्या स्टेक है, और कौन कौन उसमें निवेश में शामिल है, ये तमाम चीजों को भी ईडी खंगाल रही है। तो ये तमाम जो है फैक्ट्स अभी सामने आए हैं। आज से फिर से जो है पूजा सिंघल को क्विज करना यानी क्वेश्चनिंग सेशन शुरू हुआ है। ये कहा जा रहा है कि डेलिबरेटली जो है इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, और मनी कहाँ उन्होंने लॉन्डर किया है इसको जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे केंद्र में जो है सुमन कुमार हैं, 4 दिनों का रिमांड बढ़ा है। अब क्या और कन्फेशन है ईडी के हाथ में, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ ऐसा लगा है जिसके आधार पर रिमांड को बढ़ाने की मांग उसने की है, और इस बात पे जोर दिया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी, दोनों को कन्फ्रंट कराना पड़ेगा। जो एक्यूज्ड हैं दोनों, यानी अभिषेक झा और पूजा सिंघल, बैठा के कन्फ्रंट कराना पड़ेगा। कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मनी लॉन्डर जो है वो किया गया है। जो पैसे सीज किए गए थे लगभग 19 करोड़ जो बताए गए थे उस दिन, उसमें ये भी बताया जा रहा है ईडी सोर्स के द्वारा कि कुछ पैसे जो है पूजा सिंघल के भी थे, जिसके आधार पे गिरफ्तारी उनकी हुई है। और कुछ और एविडेंसेस मिले हैं, 1 करोड़ 43 लाख का जो हिसाब नहीं मिल रहा था उसके चलते गिरफ्तारियां हुई है। तो उस पर भी जवाब देना पड़ेगा उन्हें, और उनको जो है क्वेश्चनिंग सेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को झेलना पड़ेगा, यानी उसके जवाब देने पड़ेंगे। उनके ऊपर और भी दूसरे आरोप है कि चतरा में भी रहते हुए उन्होंने 4 करोड़ का मनरेगा फंड का मिस अप्रोप्रिएशन किया था। पलामू में जब वो डीसी थी तो कटौतिया माइंस को उन्होंने अलॉट करवाया था नियम के विरुद्ध जाकर। तो ये तमाम मामले उनके ऊपर हैं, जिसको लेकर उनका ट्रबल बढ़ा हुआ है। पल्स हॉस्पिटल के जमीन पर भी जो है सर्च जो है वो शुरू हो गया है। एक रिनोल्ड बिल्डर है जिनके ठिकाने पर सर्च चल रहा है, जिनसे पल्स हॉस्पिटल की जमीन को खरीदा गया था। तो कुल मिलाकर ईडी का शिकंजा जो एक्यूज्ड हैं उनके ऊपर कसता जा रहा है, और दूसरे जो सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, उसके आधार पे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच का दायरा आखिर कहां जाकर रुकता है।